Assalamualaikum and welcome to our channel. So it's our second video of our grammar series. So our topic is subject and predicate. When we make a sentence like we name some person or thing or we say something about that person or thing, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हम या तो किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम उसके उस पर्सन या थिंग के बारे में, चीज़ या इंसान के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, दैट मेक अ सेंटेंस। सो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है लाजमी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, ऑब्वियसली जिसके बारे में हम बात करें और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। जिस तरह के एक अगर हम एग्जांपल ले लें, जिस तरह he is going to college, so we are talking about he, like we can replace it with a word like John is going to college or Jafar is going to college. These like sentence these kind of sentences, like हम बात करें जॉन के बारे में और लेकिन हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, दैट ही इज गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे ही जो है या जॉन जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा जो बाकी सारे सेंटेंस है कि हमने उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, दैट इज अ थिंग। एक चीज़ के बारे में हम बात करें और हम उसके बारे में क्या बात करें कि वो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। सो जो बाकी सारे के सारे सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेडिकेट आ गया और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, इज आवर सब्जेक्ट and the part which tells something about that subject is known as predicate of that sentence. एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमेशा फर्स्ट पे ही आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो प्रेडिकेट के बाद भी आ रहा होता है। जिस तरह के हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हेयर कम्स द बस, तो हम ये नहीं कह सकते कि हेयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट है बस। बस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट और उसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि हेयर कम्स, वो आ गई, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। एंड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट होता है वो होता ही नहीं है, जिस तरह के होता है सिट डाउन, तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड है कि मतलब किसी को तो कह रहे हैं सिट डाउन, के मतलब ये तो नहीं ना एनी रूम में खाली में बैठे और कह रहे हैं सिट डाउन। सो वी विल से दैट ही इज अ मेंटल डिसऑर्डर, या फिर वो ऑब्वियसली किसी ना किसी इंसान को कह रहे हैं ना, तो जब वो जिसको कह रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि अंडरस्टूड है लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, और उसके अलावा जो सिट डाउन है वो हमारा प्रेडिकेट है और वो उन्होंने बोल दिया सब्जेक्ट को, उन्होंने जो कमांड दी है। सो आई विल सजेस्ट लाइक इफ़ यू आर अ बिगनर और आप लोगों को चाहते हैं आप लोग कि प्रैक्टिस कर सके ग्रामर की, तो रेन एंड मार्टिन जो है उसको मैं रिकमेंड करूँगी। रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो ये पैरामाउंट बुक्स की हैं। इसके अंदर फिर क्या है कि आगे एक्सरसाइजेज दी गई हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। लाइक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन आपको इसकी बुक प्रॉपर मिल रही है कि आप इसको बाजार से परचेज कर लें और यू कैन गेट इट इन अ PDF फॉर्म, लाइक यू कैन डाउनलोड इट, अवेलेबल है ये। और इसके साथ साथ इसकी की बुक भी मिलती है। Again, you can purchase it in a hard copy or you can download it in a PDF form. So whatever suits you. तो इससे ये होगा कि आप मेरा लेक्चर सुनेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा, आप जब उसको रीड करेंगे, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसी से प्रैक्टिस होगी। सिर्फ सुनने से नहीं काम चलता ना, फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स सिर्फ कोट ही नहीं है, ये ऐसे नहीं बात बन गई, इट्स अ रियलिटी। सो thank you so much. This is all about today's lecture. See you tomorrow. Khuda Hafiz.